नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक एलटी का महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। बात करेंगे हम जो तार्किक प्रशिक्षण और सामान्य ज्ञान से संबंधित जो यूनिट तीसरी है, तीसरी यूनिट का प्रमुख खेल और शब्दावली के बारे में आज हम समझेंगे कि प्रमुख खेल क्या हैं और उनके शब्दावली से संबंधित ये चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप में बनेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि जो खेल शब्दावली की परिभाषा होती क्या है। जो खेल शब्दावली हम जब बात करते हैं किसी शब्द की, खेल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलना होना चाहिए कि उसकी परिभाषाएं क्या है। देखिए, खेल शब्दावली क्या होती है? विशिष्ट शब्द या वाक्यांश ये होता है जिसका उपयोग किया जाता है। जितने भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, खेलों में विशिष्ट चालों और कार्य होते हैं या नियम होते हैं, उनके तकनीक होते हैं या उनके तकनीकों का वर्णन करने के लिए क्या किया जाता है? खेल शब्द का ये जो शब्दावली होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज समझ लीजिएगा। और ये जो शब्द होता है प्रत्येक खेल के लिए क्या होता है? अद्वितीय होता है। अलग अलग तरीके से प्रत्येक खेल के लिए अलग अलग शब्दों का क्या किया जाता है, यहाँ पर आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। अगर देखें हम आमतौर पर जो खिलाड़ी होते हैं या प्रशिक्षु होते हैं या वो क्या किस प्रकार के टिप्पणीकार ये कहें या उनको किस प्रकार से उत्साहित लोग करते हैं, उनके द्वारा जो खेल होता है वो बेहतर ढंग से वो क्या कर सकते हैं? खेल खेल सकते हैं। आपने देखा होगा जब क्रिकेट का मैच होता है तो कोई बॉलर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, कोई बैट्समैन होता है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो वहां पर जनता होती है वो आमतौर पर क्या करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं उनको कहीं ना कहीं चीयर करने का कार्य करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये जो चीज है ये खेल शब्दों से संबंधित इसे माना जाता है। ठीक है, ये जो चीज होती है कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं वो भाव पैदा कर देता है या कहीं उसके अंदर का जो स्पिरिट कहीं ना कहीं पैदा कर देता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए आप देखते हैं खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनकी सूची के संबंध में हम बात करेंगे। तो इसे भी हमें समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं खेल शब्दावली की तो उसमें जो विशिष्ट कार्य होते हैं, जो रणनीतिकार होते हैं, जो उस खेल से संबंधित जो रणनीतियां बनाते हैं और साथ ही नियमों का जो वर्णन करने के लिए क्या होता है, विभिन्न खेलों में उपयोग किए जाने वाली जो शब्द होते हैं विशेष रूप से उस शब्दों को वाक्यांश का एक संग्रह के रूप में हम समझते हैं। देखिए, ये जो शब्द होते हैं प्रत्येक शब्द की क्या होती है, कहीं ना कहीं जटिलता को समझने के लिए क्या होता है, मौलिकता उसमें होती है। उसकी मौलिकता में और जो खिलाड़ी होते हैं उनके प्रशिक्षु होते हैं और जो दर्शक के बीच के भाव को कहीं ना कहीं उसके कम्युनिकेशन को वो कहीं ना कहीं ये जो चीज होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है कि कहीं ना कहीं जो ऐसी जटिलताएं आ जाती हैं और साथ ही जो दर्शक होता है और जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्रशिक्षु होते हैं, उन दर्शकों के बीच कहीं ना कहीं प्रभावशाली संचार को बनाने के लिए इन शब्दावली का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे आप फुटबॉल में देखते हैं जैसे गोल जैसा जो सामान्य शब्द होता है उसको लेकर क्या होता है, और साथ ही जो बैडमिंटन में होता है इसमें करके हैं उसके, ठीक है, उसमें जैसे अगर मैं बात करूं जो शब्द होते हैं वो अधिक तकनीकी शब्द वाले होते हैं और ये जो शब्द होते हैं कहीं ना कहीं ये शब्दावली में खेलों के लिए हमारे जो अनुभव होते हैं, हमारे अनुभव को कहीं ना कहीं समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं और ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं जो खेल होती है, जो खेल की जो दुनिया होती है वो खेल की दुनिया में कहीं ना कहीं ये शब्द जो खेल प्रेमी होती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सार्वभौमिक शब्दों के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसी भावनाओं से हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। जो खिलाड़ी होते हैं कहीं ना कहीं वो इससे उत्साहित होते हैं। या देखिएगा, अब जब हम बात कर रहे हैं जो खेल से संबंधित जो शब्दावली होते हैं, जो भारत में जो प्रमुख खेल हैं, जो विश्व भर में जो प्रमुख खेल खेले जाते हैं वो कौन कौन से ऐसे खेल होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, हम बात करेंगे बास्केटबॉल से संबंधित, कहेंगे उससे शब्द है उसके शब्दांश की अगर हम बात करें, जो बास्केट गेम होता है ना, जो बास्केटबॉल होता है उसमें क्या होती है, एक तेजी वाली गति वाली होती है। देखिए आप जैसे बास्केटबॉल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बास्केटबॉल क्या है, एक तेज गति वाला क्या है और साथ ही रोमांचक वाला क्या है, टीम वर्क का ये खेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो टीमें होती हैं, आपको पता होगा, दो टीमों के बीच क्या खेला जाता है, ये मैच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में क्या होते हैं, 5-5 खिलाड़ी होते हैं। इनका जो महत्वपूर्ण जो गोल होता है ना, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जो प्रतिद्वंदी टीम होती है उसकी गेंद को क्या करना है, बास्केट में मारकर क्या करना जाता है, अंक को कहीं ना कहीं अर्जित करना होता है। और जो ये बास्केट की जो टोकरी ऊपर होती है वो जमीन से क्या होती है,
काफी ऊंची ये होती है। और जो खिलाड़ी होता है वो खिलाड़ी को क्या करते हैं, गेंद को टैप कराते हैं और साथ ही जो पास जो उसके साथी खड़े होते हैं उसको कहीं ना कहीं जो उसका फील्ड जो सजाई रहती है डिफेंस करने के लिए उसको कहीं ना कहीं चकमा देते हैं और चकमा देने का क्या करते हैं वो अंक हासिल करने की कहीं ना कहीं इसमें कोशिश करते हैं, याद रखें। और इस खेल विधा में बेसिकली देखोगे जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जितने भी विभिन्न पैतरे होते हैं ना वो दूसरे बंदे को कहीं ना कहीं उलझा देते हैं, या कहें अपनी जो पैतरे होते हैं कहीं ना कहीं उसका ध्यान भ्रमित करके वो क्या करते हैं, गोल कर देते हैं, जिससे कि जो सामने वाली जो टीम है कहीं ना कहीं वो अंक को कहीं ना कहीं हासिल कर सकते हैं। और बास्केटबॉल को अगर हम बात करें तो अपने उच्च गति या ग्लैमर की अगर कहें जो रणनीति जो खेल के अंतर्गत इसमें होती है, और इसमें अविश्वसनीय अगर मैं बात करूं एथलेटिज्म इसमें भर के होता है। जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसमें जो खेल कूद जो उछलना कूदना जो होता है बहुत शानदार तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं फिटनेस इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो दुनिया भर में क्या होता है ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय खेल है और व्यापक रूप से इसको लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और इस खेल को कहीं ना कहीं खेलते हैं और कहीं ना कहीं खेलों में ये एक अपना विशिष्ट स्थान बनाता है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि बास्केटबॉल से संबंधित जो खेलों से संबंधित जो वाक्यांश होते हैं, इससे अगर मैं बात करूँ इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्तिगत फाउल इसमें होता है, साथ ही तकनीकी फाउल भी इसमें एक होता है, ठीक है। और जो फाउल होता है उसमें 3 थ्रो करके होता है, 3 बार थ्रो करना होता है, और अंदर हेड होता है, ओवर हेड होता है, डबल टैब होता है, और साथ ही फॉल होता है, डबल फॉल होता है, इसमें लेप अर्म्स होता है, रिबाउंडिंग होता है, जोन डिफेंस होता है, और पेमेंट होता है, एयर बॉल होता है। इसमें बहुत ढेर सारे ऐसे क्या होते हैं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना शब्द कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे व्यक्तिगत फॉल होता है, या तकनीकी फॉल होता है, या थ्रो होता है, फ्री थ्रो होता है, इसमें अंडर हेड होता है, ओवर हेड होता है, साथ ही टेबल फाउल होता है। तो ये जो शब्द हैं आपके जो प्रतियोगिता परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि जो ये शब्द है ये कौन से खेल से लिया गया है, तो आपको एक खेल पता होना चाहिए कि फलानी खेल से ये लिया गया है। अब हम बात करेंगे जो फुटबॉल है, ये अगर आपने देखा होगा जो फुटबॉल है विश्व प्रसिद्ध ये खेल है। अगर देखें फुटबॉल जैसे अगर मैं बात करूं फुटबॉल की खेल के संबंध में बात करूं, कुछ ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है फुटबॉल के नाम से ये जाने जाते हैं। अगर मैं कहूं दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक खेल ये माना जाता है जिसे लाखों लोग क्या करते हैं खेलते हैं। और बहुत जब आपका देखा होगा जब आपका फीफा वर्ल्ड कप होता है तो उसमें क्या होता है सभी लोग उसमें पूरा विश्व फुटबॉलमय हो जाता है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति क्या करता है टीवी में फुटबॉल मैच देखने लग जाता है। तो कहते हैं जिसे लाखों लोग क्या करते हैं खेलते हैं और खेलना पसंद भी करते हैं। ये क्या होता है यह एक टीम, इसमें एक टीम होती है, ठीक है। एक टीम में से खेला जाता है जिसमें क्या होता है 11 खिलाड़ी इसमें होते हैं। 2 टीम इसमें क्या होते हैं सम्मिलित होती है, यहाँ तक है जिनका लक्ष्य होता है कि जो प्रतिद्वंदी जो टीम होती है उसके जाल में जाकर क्या होता है गोल को मारना होता है। याद रखिएगा इसमें गोल करना होता है। दो टीम होती हैं, जो सर्वाधिक रूप में ज्यादा गोल करता है, जो एक समय सीमा होती है उसके अकॉर्डिंग अगर गोल करता है तो वो टीम क्या होती है बिना घोषित की जाती है। जो खेल होता है ये खेल क्या होता है एक आयताकार मैदान पर होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुटबॉल का खेल किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो खेल खेला जाता है ये आयताकार मैदान पर खेला जाता है। और खिलाड़ी वो होते हैं जो खिलाड़ी क्या करते हैं इसमें बॉल को कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रित अपने पाले में ही गेंद को रखना चाहते हैं और नियंत्रण करके उसमें घूमने के लिए अपने पैरों का या कहीं हाथों का या सर का अन्य जो हिस्से होते हैं शरीर के, जैसे हाथ का होता है, बाजू, देखिए इसमें क्या होता है जो हाथ होता है और बाजू का इसमें प्रयोग नहीं होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बास्केटबॉल में किन शरीर के ऐसे कौन से अंग होते हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए हाथ हो गया और बाजू का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य चीजों को अगर हम छोड़ देते हैं तो और चीजों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको चीजें समझनी होगी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि भैया इस खेल में बेसिकली अगर बात करें फुटबॉल से संबंधित कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ शब्दावली होती है, जैसे पेनल्टी किक होती है, किक होती है, और साथ ही बॉल होता है, और हेड होता है, साइड बैक होता है, पास होता है, और साथ ही बेस लाइन होता है, रिवॉल्विंग होता है, और कॉर्नर होता है, कॉर्नर किक होता है, साइड आउट होता है, हेड होता है, मूव होता है, लेफ्ट आउट होता है, साइड आउट होता है, और स्टेप करके होता है, और फील्ड बैट होता है। तो इस प्रकार के शब्दावलियों का इसमें प्रयोग किया जाता है।
कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल किसे कहते हैं, गोल किस में प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गोल किसे कहते हैं, फुटबॉल में गोल किया जाता है। अगर पेनल्टी किक किसे कहते हैं तो इसमें पेनल्टी पड़ती है, तो पेनल्टी किक अगर जो विपक्षी टीम होती है वो करता है। और कॉर्नर किक क्या होती है ये पूछा जाता है, कॉर्नर किक किस में किया जाता है, डिफेंड किस में किया जाता है, लेट आउट किसे कहा जाता है, तो ये साइड ऑफ साइड किसे कहा जाता है। तो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस खेल में कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन से शब्दावली उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए। जब हम बात करते हैं कि बैडमिंटन की अगर बात करें तो आपको सभी को पता होगा कि बैडमिंटन भी क्या है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय खेल है। आज के अगर दृष्टिकोण में देखें, आज के परिवेश में देखें तो लोग कहीं ना कहीं बैडमिंटन को भी कहीं ना कहीं अपने कैरियर इसमें ढूंढ रहे हैं, तो लोग इसको खेलना पसंद करते हैं। ये क्या होता है जिसमें एक युगल होता है, जैसे कि दो खिलाड़ी इसमें होते हैं, क्या होता है ये एक युगल के रूप में खेला जाता है। एक उधर कॉर्नर में होता है, एक सेट होता है, उसमें दोनों के मध्य खेला जाता है। खिलाड़ी के बीच में क्या होता है, नेट बंधा होता है, ठीक है। वो क्या होता है जैसे वो कॉक को क्या करता है, शटल कॉक को क्या करता है, बैडमिंटन के बाद उसमें एक कॉक होती है, एक आपके रैकेट होता है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे हम शटल कॉक भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे जो प्रतिद्वंदी होते हैं उसके पाले से उधर उछालना होता है, उस पाले से उधर उछालना। अगर थोड़ा सा भी फाउल होता है तो उसमें क्या होता है, जो पेनल्टी पड़ती है और साथ ही जो अगले बंदे को उसमें क्या मिल जाता है, आपको अंक मिल जाता है। अब बैडमिंटन से संबंधित कुछ खेल शर्तें होती हैं। फ्लो हेड होता है, स्मैक्ड होता है, हिट होता है, ड्रॉप होता है, लैन होता है, लव होता है, डबल फॉल होता है और शटल कॉक होता है, सर्विस कोर्ट होता है, तो बैक हेड होता है। तो ये तमाम शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये जो खेल जो प्रयोग किए जाते हैं ये आपके बैडमिंटन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्विस कोर्ट किसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, किस शब्द से, कौन से खेल से शब्दांश से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो आपके बैडमिंटन से लिया गया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए ड्रॉप किसे कहा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फोर हेड किसे कहा जाता है तो ये आपको बैडमिंटन से ही रिलेटेड ये क्या है, शब्दांश ही है। तो इन जो शब्दावली है इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गेम होता है जिसे हम क्या होता है, बेसबॉल होता है। बेसबॉल की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर आप बेसबॉल को देखोगे तो बेसबॉल क्या होता है, क्लासिकल बैट एंड बॉल का ये खेल होता है। इसमें एक बैट होता है, एक बॉल होता है, बहुत शानदार। ये क्लासिकल मैच इसमें हम कहते हैं इसको क्लासिकल अगर हम बेसबॉल की करें, ये क्या होता है, क्लासिकल बैट और एक बॉल से खेला जाता है। इसमें दो टीम होती हैं, दो टीमों के मध्य खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी, अगर हम प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कभी क्वेश्चन पूछा था कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 9 खिलाड़ी इसमें होते हैं। और इसका उद्देश्य जो विरोधी पिच है, पिच द्वारा जो फेंकी गई जो गेंद को मार कर क्या किया जाता है, जो आपका जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री से बाहर उसको करना होता है। और उन्हें आउट करने के लिए पहले कहते हैं बेस की ओर एक श्रृंखला बनाई जाती है। याद रखिए बेस की ओर क्या करता है, एक श्रृंखला बनाई जाती है जिसके चारों ओर क्या करता है, उसको दौड़ के क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है। और खेल जो होता है, खेल में हार और हीरे का जैसे करूँगा, अगर एक गोल ऐसा होता है उसका आकार मैदान की तरफ होता है, गोल आकार होता है, उस मैदान पे खेला जाता है। और बारी बारी क्या होता है, लोग इसमें क्या करते हैं, अपनी बल्लेबाजी से क्या करते हैं, जो खेल का जो क्षेत्र होता है उसको बहुत ज़्यादा रोमांचित करते हैं। तो याद है। अब इसमें जो शब्दावली का जो प्रयोग किया जाता है, बेसिकली अगर आप देखोगे बेसबॉल में जो शब्दावली का जो प्रयोग किया जाता है उसमें थ्रो होता है, स्ट्राइक होता है, पुल आउट होता है, और फ्लो गेम होता है, बेस रन होता है, और होम रन होता है, साथ ही पिच हिट होता है। ये जो शब्द होते हैं ये बेसिकली किस गेम में प्रयोग किया जाता है, तो ये बेसबॉल में ये किया जाता है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। शब्दांश की भी बात बता रहा हूँ मैं, जो प्रमुख गेम होते हैं वो भी बता रहा हूँ, साथ साथ इसको लेके चलिएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा एथलेटिक्स के संबंध में हम अगर बात करें शब्द की शब्दावली की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये क्या होता है, जब हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, जिसे ट्रैक हम कहते हैं, जो ट्रैक कहता है या कहें एक फील्ड होता है, फील्ड के रूप में ट्रैक बनाया जाया जाता है। ये खेल आयोजन में एक बहुत बड़ा संग्रह इसका कहे ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। आयोजन का एक क्या संग्रह केंद्र होता है जिसमें क्या होता है, विभिन्न
तरह के ट्रैक होते हैं, दौड़ के लिए होता है, कूद के लिए होता है, भाला फेंक के लिए होता है। इसमें कहीं पर ही जो अभ्यास, संयुक्त अभ्यास किया जाता है उसके लिए होता है। ये कहीं न कहीं ये जो खेल होता है संगठित खेलों में से सबसे पुराने स्वरूप में हम इसको देखते हैं। कहीं न कहीं सबसे पुराने खेलों का यही एक स्वरूप जो एथलेटिक्स की जब हम बात करते हैं ये होता है। और व्यक्तिगत इसमें एथलेटिक्स और जो सहन शक्ति को कहीं न कहीं वो दर्शाता है, उसके अंतर्गत कितनी सहन शक्ति होती है, तो उस चीज़ को भी क्या करता है जो स्पोर्ट्स वाला होता है, जो खिलाड़ी हो कहीं न कहीं वो देखता था। कहीं जो एथलेटिक्स स्प्रिंग होता है, बाधा दौड़ होती है, लंबी कूद होता है, गोला फेंक होता है, जो डिश थ्रो होता है और जेवलिंग थ्रो होती है, ठीक है, हाई जंप होता है, लोअर जंप होता है, ठीक है, बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और ये जो प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करें तो इस पर जो प्रतियोगिता स्पर्धा होती है उस समय ये किया जाता है इनमें। जैसे इसमें एथलेटिक्स ओलंपिक खेलों की भी क्या रखी थी, ये आधारशिला इसी से ही रखी जाती है। कहीं न कहीं ये वैश्विक अनुयायी के रूप में कहीं न कहीं अगर हम कहें तो ये कहीं न कहीं अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, ये याद रखिएगा। अब जब हम बात करते हैं इसमें जो बेसिकली इस खेल में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऊंची कूद का क्या है, ट्रिपल जंप कहा जाता है, क्रॉस कंट्री होती है, फोटो फिशियन की अगर बात करते हैं तो हैमर होता है, हैमर थ्रो होता है, रिबेल्विंग होता है, ऊंची कूद लंबी कूद होती है, ट्रैक होता है, लेन डिस्क थ्रो होता है। अगर हम बात करें तो शटल आपने देखा होगा, लंबी कूद होती है, साथ ही शॉर्ट पुल होता है और बाधा दौड़ होती है, अलग अलग तरीके से होता है इसमें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें किस में होता है, आपके एथलेटिक्स जो खेल होता है तो उसके अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। अब देखिए ब्रिज से संबंधित एक खेल होता है, ब्रिज से संबंधित खेल किसको कहा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो ब्रिज जो खेल होता है ये एक लोकप्रिय क्या होता है, गेम कार्ड की तरह होता है। आपने ताश की पत्तियां देखी हैं, ताश की पत्तियों को ही क्या कहा जाता है, ब्रिज गेम ये कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, जो दो टीम होते हैं, दो टीमों में इसको क्या है, चार चार खिलाड़ियों के रूप में इसको खेला जाता है, इसमें विभाजित किया जाता है, चार चार खिलाड़ी को इसमें किया जाए, पत्ते आपके कार्ड जो होते हैं उसको विभाजित किया है। इसके लिए क्या होता है, जो साझेदारों के बीच में क्या होता है, रणनीति, सोच समझकर या संचार या संयोग की आवश्यकता इसमें होती है। और इसका जो उद्देश्य होता है सटीक बोली लगाना होता है। कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि इसमें जो जुआ होता है, सट्टा होता है एक तरीके से। प्रत्येक राउंड में अधिकतम अंक या चाल चलने की इसमें क्या होती है, बारी होती है। ब्रिज एक मानसिक रूप से क्या है, कहीं ना कहीं उत्तेजित और सामाजिक खेल ये है, और जिसे दुनिया भर की अगर मैं बात करूं सभी उम्र के जितने भी खिलाड़ी होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये अपनी ओर आकर्षित करता है। देखना आपने देखा होगा, आप लोग तीन पत्ती गेम खेलते हो, कंप्यूटर में ताश की पत्ते होते हैं। बेसिकली अगर जो बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर में जो चीज़ें होती हैं इसी प्रकार की चीज़ें खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें लोग अपने जीवन को बर्बाद भी कर देते हैं, इससे बन भी जाते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये जो है सट्टा एक तरीके का ये है, जिसे दुनिया भर के जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, ये खिलाड़ी होते हैं, सबको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसे जटिल नियम और उसमें गतिशील और गेम प्लेयर होते हैं उनके लिए एक क्या होता है, मन पसंदीदा ये क्या होता है, शटल ये बनाता है, कहीं ना कहीं एक घेरा बनाता है, जो क्या करते हैं, जो अपने दिमाग को चुनौती देने के लिए क्या करते हैं, खिलाड़ियों के सामने अपने आप को मजबूती से कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं कि भैया मेरा पता सही आ गया। वो ये अपने, अगर इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा धैर्य होता है कि इसमें अपने आप को ऐसा दिखाना होता है कि स्ट्रांग दिखाना होता है। इसमें ट्रम्प कार्ड होता है, मास्टर 5 होता है, या गेम स्प्लैंग होता है, या कहें पर फॉल डील्स करके ऐसे कहता है, इक्की दुक्की, इस प्रकार से तमाम चीज़ें होती हैं, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होती है। अब अगर